नमस्कार मित्रों, प्रभाव मंथन से एक बार फिर अमर बहादुर सिंह। आज आपके समक्ष जो राजनीतिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिसकी अटकलें बहुत दिनों से लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, वो अंततः पूरा हुआ। और ये देखा जाए तो इस गठबंधन को करने में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को ब्लैकमेल करती रही। जो है कांग्रेस जो है वो दूरी बना करके अपने जो उनके सिपा सलाहकार थे उत्तर प्रदेश में, जो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय थे, अवनीश पांडे वगैरह, एक तरफ से तो उनको बात करने के लिए छोड़ा रहा और दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व से दूरी बनाए रहा, ताकि ये अभी स्थिति अखिलेश पर थोड़ा सा दबाव बना रहे कि उधर अगर मायावती नहीं आती हैं और जयंत भी चले गए हैं तो वो अखिलेश पे दबाव बन गया था कि वो गठबंधन करें। साथ ही कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि अगर ये गठबंधन नहीं हुआ तो स्थिति हम कमज़ोर हो जाएगी और किसके साथ हम आखिर में चुनाव में जाएंगे। तो ये जो गठबंधन हुआ यह दोनों की ही मजबूरी थी। यूँ कह लिया जाए कि मुस्लिम वोट बैंक ने ही ये दोनों को एक साथ लाने को मजबूर किया, वरना ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। सबको पता था कि कांग्रेस का जनाधार यहाँ बहुत ही कम है। उसके वोट परसेंट को देखते हुए जो है पिछले विधानसभा में वोटों का परसेंट देखिए और उनके विधायकों की संख्या देखिए तो उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी उसका आधार नहीं है। और उनके वोटों को देख करके तो ये कतई नहीं कहा सकता है कि वो 17 सीट के हकदार थे। जो है लिहाजा अखिलेश जी ने ये सोच करके कि मुस्लिम मतदाता अलग न हो, छिटके न, इसलिए ये समझौता हो पाया। तो वस्तुतः देखा जाए तो ये समझौता बहुत ही मन से नहीं हुआ, बेमन से हुआ है। और बेमन से इसलिए हुआ है कि दोनों लोगों का इसमें लाभ दिख रहा था और लाभ बस यही था कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण न हो। इसके अलावा और कोई भी कारण इनके पास नहीं था। अब हम ये देखें कि ये जो गठबंधन हो गया, इसका क्या असर है, इसका क्या फ़ायदा है और ये गठबंधन क्या कोई नया है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो 2017 में इन्हीं दो लड़कों ने, अखिलेश और राहुल, गठबंधन हुआ और उसका रिजल्ट नतीजा आप सबके सामने रहा। 2019 का गठबंधन अगर देख लिया जाए, समाजवादी पार्टी का, बसपा का और ये जयंत का, ये जो गठजोड़ था 2019 वाला, वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत मजबूत था। जो है उस गठजोड़ के हिसाब से ये जो गठजोड़ है वो हल्का है। तो नतीजे में हमें नहीं लग रहा है कि बहुत कोई फर्क पड़ने वाला है। जो है बल्कि इस बार का जो गठबंधन, चूंकि बसपा के अलग होने से कमज़ोर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह गठबंधन उतना तगड़ा जो है वो लड़ाई में पेश नहीं कर पाएगा और आसानी से उत्तर प्रदेश में वो अपने 70 का जो आंकड़ा है वो पार करते हुए नजर आती है। अब ये देखिए कि अगर ये गठबंधन नहीं होता तो क्या होता। यदि गठबंधन अगर नहीं होता तो ये एकदम मान के जाइए कि अखिलेश यादव से इस बार उत्तर प्रदेश में, आप देखिए चुनाव में क्या होता नहीं पता है, लेकिन ये एक तरह से ये पूरी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रति मुसलमान का इस बार जो रुझान बढ़ा हुआ है। जो है और उसी के डर से अखिलेश ने ये गठबंधन किया। जो है तो अगर ये गठबंधन नहीं होता तो एक तरह से लगता है कि एकदम भारतीय जनता पार्टी का वॉकओवर है, कोई सामने है ही नहीं, सब अलग अलग लड़ते, बसपा अलग लड़ती, कांग्रेस अलग लड़ती और अखिलेश अलग लड़ते। तो इससे इनको वॉकओवर मिलता, जो है एक तरह से जो नेट गोल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब थोड़ी सी जो है, भले ही जीत हार क्या होगा नहीं है, लेकिन अब लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ जो है वो लड़ाई हो रही है। इस बार भी जैसा कि लग रहा है कि मुसलमान इस बार भी जो है वो अखिलेश को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन जो सीटों का बंटवारा है उसको देखते हुए ये संभावनाएं दिख रही हैं कि मायावती ने बहुत ही सोच समझ करके टिकटों का बंटवारा करके वो मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट वो दे रही है। तो जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, इसमें जो जीत हार का जो अंतर होगा, ये बहुत कुछ हद तक मुस्लिम उम्मीदवार बसपा के द्वारा दिए गए और एआईएम भी पश्चिम यूपी में कम असरदार नहीं होगी। जो है वो
15-20 हज़ार वोट काटने के लिए विधानसभाओं में कम महत्व की नहीं होगी, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वो मेरा ये कहना है कि मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम पश्चिम और यूपी को दो तरह से देखें, तो मान लीजिए कि अगर गठबंधन से कांग्रेस पश्चिम में किसी उम्मीदवार को लड़ा दे रही है जो है, और सपोज कर लीजिए कि वो अगर मुस्लिम उम्मीदवार है, बसपा का भी उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार है, तो वहाँ पे मुसलमान फिर वहाँ बटेगा जो है, दोनों में बटेगा। क्योंकि पश्चिम में जो जनाधार है, बसपा का जो दलित वोट बैंक है, उसके साथ मुस्लिम वोट जुड़ने से लगेगा कि हाथी वहाँ पे मजबूत है। और कांग्रेस का कोई जनाधार तो है नहीं जो है, जाट भी उसके साथ नहीं रहेंगे, चूँकि जयंत जो है वो भाजपा की तरफ थे, उनकी जाट भी नहीं रहेंगे, तो केवल मुस्लिम ही उम्मीदवार रहेगा जो है। इसलिए मुसलमानों का वोट पश्चिम में जो है गठबंधन में कांग्रेस को न जा करके वो बसपा की तरफ जाएगा। लेकिन ठीक, अगर इसके उलट जो है, अगर आप पूर्व की तरफ बढ़ जाइए, तो जहाँ अखिलेश का प्रभाव ज़्यादा है जो है, यहाँ पर नो डाउट मुसलमान जो वोट होगा वो अखिलेश को वोट करेगा। क्योंकि उसको ये मालूम है कि इस बेल्ट में अखिलेश के जो अपने वोट बैंक हैं, यादव के अलावा और भी जो कुछ पिछड़ों का जो वोट है जो है, उसमें वो ऐड करेगा जो है। तो पूरब में मुसलमान अखिलेश को वोट देगा, पश्चिम में मुसलमान जो है वो मायावती को वोट देगा। तो वोटों का बंटवारा इतना कुल करने के बावजूद भी ये हो ही रहा है। तो इसलिए ये लग रहा है कि गठबंधन भी वो उतना कारगर जो है वो नहीं हो पाएगा। तो तीसरी चीज़ ये देखिए कि अगर ये मान लीजिए, ये चुनाव तक की बात छोड़ दीजिए, चुनाव हो जाने के बाद क्या होगा जो है, ये जो गठबंधन अखिलेश जी ने किया हुआ है कांग्रेस से, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। एक बात तो तय है कि अखिलेश जी जो भी गठबंधन करते हैं वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं करता है। चाहे ओम प्रकाश राजभर का देख लीजिए, स्वयं प्रसाद मौर्य का देख लीजिए, इसके पहले भी एक बार अखिलेश से हुआ था। हर बार कुछ न कुछ कारण होता है जो ये गठबंधन को ढो नहीं पाते हैं, चाहे जो भी कारण हो। तो कांग्रेस का इस बार का ये जो चुनाव है, कांग्रेस हमें लगता है बहुत सोची समझी रणनीति से ये इस बार का इलेक्शन लड़ रही है। और देखा जाए तो वो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन नहीं, वो 2029 की लोकसभा की तैयारी कर रही है। तो यह एक जो है उसको आधार उत्तर प्रदेश में मिल जाए कि फिर से जो खोई हुई जो उसका वोट बैंक था, मुस्लिम वोट जो है उसके पास आ जाए। तो एक बार मुस्लिम वोट आ जाता है उसके बाद जो, तो फिर जो परंपरागत वोट बैंक जो कांग्रेस का रहा है उस पर वो हाथ लगाएगी। और भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज जो सवर्ण है वो और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ एक जाएगा। तो देखा जाए तो आने वाले समय में कांग्रेस हर प्रदेशों में कुछ ऐसी ही स्थिति रहेगी, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही ये दोनों ही पार्टियां आपस में लड़ेंगी। ये क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे कमज़ोर होगी। और मेरा तो मानना है कि अगर इस बार गठबंधन नहीं होता कांग्रेस से, तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 10-12% गिर जाता है और 20% के आसपास रहता है जो है। लेकिन फिर से गठबंधन कांग्रेस से हो जाने से जो है लगता है कि कुछ न कुछ लड़ाई में ये दिखेगी। परिणाम तो नो डाउट ये 2014 वाली जो स्थिति है उसी के अनुरूप होगी। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत गठबंधन है। देखिए पश्चिम में चाहे वो जाट बिरादरी हो, वो पूरी की पूरी इस बार जैन के आ जाने से, और जो अन्य जो मायावती का जो वोट बैंक है, जो उनका दलित के जो अलावा वोट है जो है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वाल्मीकि अगर समाज का जो है तो उससे भी वो भारी है। और इस साइड में ओम प्रकाश राजभर वगैरह के आ जाने से ये जो पिछड़ी जातियां हैं, चौहान और निषाद के आ जाने से बहुत ही स्ट्रांग जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी हो रही है। और मेरा तो ये आकलन इस बार है कि जो अपनी 5 सीट इनकी अखिलेश परिवार की है, इवन कि मैनपुरी और कन्नौज, समाजवादी पार्टी अगर इसको बचा पाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 वाला। इस बार 2024 में 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने की हर एक कदम, यानी कि आप देखिए छोटे कार्यकर्ता, विधायक से एमपी से लेकर के किसी भी पार्टी का अगर वो आ रहा है तो बहुत ही सम्मानपूर्वक उनको बुलाया जा रहा है। ये एक संदेश है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी झुक के चलना है
और सबको साथ लेकर के चलना है, ताकि वो 400 का जो आंकड़ा है उसको छूने की कोशिश करें। पहले लगता था कि 400 आंकड़ा जो है ये बहुत मुश्किल है, हो नहीं पा रहा, लेकिन अब तो ये देखने में ये लग रहा है कि जिस जिस तरह से बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में जो स्थितियां बन रही है विपक्ष, उससे तो ये अब अवधारणा बन रही है कि 370 तो प्लस हो ही जाएगा, 400 का आंकड़ा छुए या न छुए। लेकिन अगर चुनाव आते आते महाराष्ट्र में भी अगर अगर टिकटों के बंटवारा अगर सही ढंग से नहीं हुआ, और वेस्ट बंगाल में जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए अगर टीडीपी आंध्र प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाती है, अकाली दल पंजाब के साथ पंजाब में आ जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को 400 का आंकड़ा छूने में भी कोई संकोच नहीं है। ये मेरा आज का विश्लेषण रहा कांग्रेस का। अल्टीमेट इस बार 2024 नहीं है, मेरा मानना है कि 2029 है, और 2029 के लिए अभी से वो पैर जमाना शुरू किए। उसको मालूम है उत्तर प्रदेश में हम जब तक नहीं रहेंगे तब तक मेरा कुछ कल्याण नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश में रहने के लिए इस बार उसकी मजबूरी है कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर के चले। अगली बार मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि फिर चुनाव होता है, तो कम से कम जितनी सीट इस बार कांग्रेस पाई है उससे तो अलग आगे ही जाकर समझौता होगा, इससे कम पे तो होगा नहीं। और धीरे धीरे जो राहुल गांधी का जो स्पीच है और जो भ्रमण कर रहे हैं, इससे मुस्लिम मतदाता एक बार राहुल के प्रति अपनी विशेष रुचि रख रहा है, और लग रहा है कि मुसलमान को आपकी अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी नहीं, वो कांग्रेस ही है, लिहाजा क्यों ना कांग्रेस को ही वोट दिया जाए। तो यह एक पूरे पैन इंडिया प्रदेश में जो है बदलाव आया है कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान झुक रहे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस का जो चुनावी तालमेल है वो 2029 के लिए 2024 का तो ये चुनाव नहीं, ये मेरा आकलन है। आप देखिए अब आगे क्या होता है, जो परिणाम आएंगे हम लोग फिर उसके अनुसार से अपनी चर्चा करेंगे। नमस्कार।